हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होगा और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं सुमित कुमार चौधरी पाथ टू पेपर्स की तरफ से 11th क्लास के लिए एक सीरीज लेके आ रहा हूं कॉल्ड पाथ टू सीबीएसई। सीबीएसई के लिए क्लास 12th का एक बैच हम ऑलरेडी रन कर रहे हैं, जिसमें हम कवर कर रहे हैं सीबीएसई के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई में पूछा जा सकता है। उसी तरह कुछ बच्चों के रिक्वेस्ट आए कि सर आप 11th क्लास के लिए भी कुछ ऐसा सीरीज लेके आए, तो हम 11th क्लास के लिए भी एक सीरीज लेके आ रहे हैं कॉल्ड पाथ टू सीबीएसई 11th। इसमें बेसिकली हम क्या कवर करने वाले हैं? इसमें हम वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में हाई प्रोबेबिलिटी रखते हैं आने के, और विद कॉन्सेप्ट। और कंसेप्ट ऐसा कि एक बार जो आप देख लें तो फिर कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपने इस सीरीज का। और इस सीरीज में हमारे पास चैप्टर नंबर 1 करेंगे हम सबसे पहले माइक्रो का, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अच्छा, ये जानने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानने की कोशिश करते हैं। हम चूंकि पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, और आप अभी अभी इकोनॉमिक्स मतलब क्लास 11th में आए हैं और आपने इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इकोनॉमिक्स होता क्या है। मतलब जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो तो उसके बारे में पता होना चाहिए ना कि ये सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें क्या चीज़ें होती है, क्या चीज़ नहीं होती है ना, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है। बच्चों, इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या होता है, इसको मैं कहता हूँ इकोनॉमिक्स इज अ मेथड by which people maximize their maximum needs using limited resources. ठीक है, यानी कि किसी इकोनॉमी में या किसी भी देश के लोग जब एक साथ अपने मैक्सिमम नीड को पूरा करते हैं अपने मिनिमम या लिमिटेड रिसोर्सेज में, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट आपको ध्यान देने वाली है जो आप हमेशा याद रखेंगे। एक तो है आपका लिमिटेड रिसोर्सेज और दूसरा है मैक्सिमाइज इज मैक्सिमम नीड। मैक्सिमम नीड से मेरा यहां पे अभिप्राय मतलब होता है कि अनलिमिटेड नीड। क्योंकि हमारी नीड्स कैसी है, अनलिमिटेड, तो उसका मैक्सिमम पार्ट हम क्या करते हैं, इस मेथड के थ्रू, इकोनॉमिक्स के थ्रू हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी नीड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, अनलिमिटेड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स बच्चे होती हैं 2 तरह की, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, जैसे नाम इसका सजेस्ट कर रहा है, माइक्रो। माइक्रो मतलब स्मॉल, माइक्रो मतलब स्मॉल, और स्मॉल का मतलब यहां पे होता है एट इंडिविजुअल लेवल, एट इंडिविजुअल लेवल। जब हम इकोनॉमी में किसी चीज को इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी। वेयर एज मैक्रो क्या होता है, ये होता है इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि स्टडी ऑफ, वेट अ मिनट, स्टडी एट इंडिविजुअल लेवल। यहां पे क्या कहेंगे, स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। जब हम पूरी की पूरी इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करेंगे या उनके प्रॉब्लम्स को पता करने की कोशिश करेंगे तो उसको हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे सिलेबस का फिलहाल पार्ट नहीं है, ये पढ़ेंगे हम क्लास 12th के अंदर। क्लास 11th में क्या है, हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स लगा हुआ है। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम यहां पे अब डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें हमने 2 चीज, पहले इकोनॉमिक्स में हमने 2 चीज देखी। एक देखा कि इकोनॉमिक्स वो तरीका है, वो मेथड है जिसका इस्तेमाल करके जो ह्यूमन है वो अपने मैक्सिमम नीड को पूरा करता है। क्या पूरा करता है बच्चे, मैक्सिमम नीड को पूरा करता है। और दूसरा क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस है। ठीक है, मैक्सिमम नीड आउट ऑफ
अनलिमिटेड। अनलिमिटेड नीड या वांट, हमारी जरूरतें कैसी है, अनलिमिटेड है। कहता है अनलिमिटेड नीड्स या अनलिमिटेड वांट्स में से मैक्सिमम नीड को पूरा करना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से एक चीज निकल के आती है, कहते हैं रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, हमारी जरूरत क्या है, अनलिमिटेड है। तो यहां से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो हम यहां पे ऐसे लिखेंगे, ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज and unlimited want, due to limited resources and unlimited want, the problem of choice arise in economy। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि अगर अनलिमिटेड वांट है और रिसोर्सेस लिमिटेड है तो हमारे पास कौन सा प्रॉब्लम अराइज हो जाएंगी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज हो जाएंगी। अगर समझ में नहीं आया तो आप ऐसे समझो, मान लो कि मेरे फादर हैं, मेरे फादर कुछ पैसा कमाते हैं, से 50,000 उनकी इनकम है पर मंथ की, और मेरे घर में 6-7 लोग रहते हैं, फैमिली मेंबर 6-7 है, सबकी अलग अलग जरूरतें होंगी, XYZ कोई जरूरत हो सकता है, XYZ व्हाटएवर द जरूरत इज। ठीक है, अब इन जरूरतों को इसी 50,000 रुपए में पूरा करना है। किसी की जरूरत 50,000 की हो सकती है, किसी की कुछ हो सकती है, किसी की कुछ हो सकती है। तो अब जो हमारे फादर है उनको क्या डिसाइड करना होगा कि भाई किसकी जरूरत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किसकी जरूरत को पूरा किया जाए। तो माय फादर, यानी कि माय फादर हैज टू चूज बिटवीन अस, ठीक है, या बिटवीन आवर नीड्स, कि भाई हमारे नीड में से किसकी नीड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। उम्मीद करता हूं अब समझ में आ गया होगा। ओके, अब ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, आगे लिखेंगे, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, तो हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को और क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी कहते हैं। एंड दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अब ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है, ये हो सकते हैं बच्चों 3 टाइप के। सो यहां से हम कह सकते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी ये होती हैं 3 टाइप्स, आर ऑफ 3 टाइप्स। द फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। सेकेंड जो होता है, ये होता है हाउ टू प्रोड्यूस, and third is for whom to produce। उम्मीद करता हूं बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको। पहला क्या है आपका what to produce, दूसरा क्या है how to produce, और तीसरा क्या है for whom to produce। अब एक एक करके इनको हम समझते हैं डिटेल में। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं what to produce, what to produce and in what quantity। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करेगा या क्या प्रोड्यूस किया जाए और किस क्वांटिटी में किया जाए। अब देखो, अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक रिसोर्स है, रिसोर्स आई जस्ट से कि व्हाट आई हैव समथिंग लाइक दिस, मेरे पास है कुछ भी, से आयरन ओर, आयरन है, लोहा है, लोहा। अब ये जो आयरन है बच्चे, दिस आयरन कुड बी यूज्ड टू मेक कार, हम इससे क्या बना सकते हैं, कार बना सकते हैं, और इससे बना सकते हैं गन टू फाइट वॉर, गन टू फाइट वॉर। आज यूक्रेन को निस्तो नाबूद कर देंगे, ऐसा रसिया सोच के निकला था। ठीक है, कि हमने नहीं बनाया कार, हमने बनाया है गन, आज यूक्रेन को देंगे मार। ठीक है, ऐसा वाला उसने सोचा होगा, लेकिन बेचारे फंस गए। ठीक है, बेचारे का क्या हो गए, फंस गए। ठीक है, ऐसे आप लोगों को नहीं फंसना है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए। तो कहता है कि आयरन क्या है,
आयरन से हमने बनाया कार, हमने बनाया गन। अब सवाल ये है कि हम कितना कार बनाए और कितना गन बनाए। सवाल क्या है बच्चे कि कितना कार बनाएंगे और कितना हम गन बनाएंगे। तो इसके लिए डिपेंड करता है, कहता है कि अगर इफ देयर इज अ पीस सिचुएशन, कैसा सिचुएशन है, पीस सिचुएशन, तो हम बनाएंगे ज्यादा कार, ठीक है। इफ देयर इज अ पीस, ठीक है, तो हम प्रोड्यूस करेंगे कार। इफ देयर इज अ वॉर लाइक सिचुएशन, इफ देयर इज अ वॉर लाइक सिचुएशन, तो हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चे, गन, ठीक है। नहीं है कोई फन फिर भी बनाएंगे गन, और गन बनाने में क्या होता है, बहुत खर्चा होता है, धन, ठीक है, तो धन खर्च करके बना लेंगे गन। चलिए, तो ये हो गया हमारा what to produce in what quantity. Second that I have or we have how to produce. Second we have how to produce. अब how to produce में बच्चे दो तरह की टेक्निक्स होती हैं। दो तरह की टेक्निक कौन कौन सा, एक होता है लेबर इंटेंसिव और दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, अब ये लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव का क्या मतलब है, ये कहता है कि आपकी इकोनॉमी में जब आप कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसमें आप लेबर डोमिनेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर कैपिटल डोमिनेटेड टेक्नोलॉजी का, यानी मशीनरी का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। अगर लेबर ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों ये कहलाएगा लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और अगर हम कैपिटल का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं तो ये कहलाएगा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो लेबर इंटेंसिव में क्या होता है, मोर लेबर एंड लेस कैपिटल आर यूज्ड, मोर लेबर एंड लेस कैपिटल आर यूज्ड। वहीं अगर हम बात करते हैं कैपिटल इंटेंसिव के अंदर, तो कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मोर कैपिटल एंड लेस लेबर आर यूज्ड, ठीक है, कैपिटल ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, लेबर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि कौन से देश या कौन से लोग इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते होंगे, तो इस मेथड का इस्तेमाल करते होंगे, लेबर इंटेंसिव है, लेबर यानी मशीन कम यूज कर रहे हो, लोग ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपके पास लोग बहुत ज्यादा हैं और आपके पास कैपिटल की कमी है, यानी खरीदने के लिए पैसा कम है। तो हम क्या कहते हैं, अ कंट्री विद हाई पॉपुलेशन, a country with high population and less labor, sorry, high population and less capital are used such technique, ठीक है, तो ये टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। वेयर एज अगर कैपिटल की बात करें तो इट्स ऑब्वियस है कि इसका क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, अ कंट्री विद लेस पॉपुलेशन and high or more labor and more labor use such technique। तो ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव एंड हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस के दो पार्ट, ठीक है, या दो टेक्निक, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव वो देश या वो रीजन इस्तेमाल करेगा जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है और कैपिटल कम है, वेयर कैपिटल इंटेंसिव वो जगह या वो लोग इस्तेमाल करेंगे जहां पे पॉपुलेशन कम है और पॉपुलेशन कम है एंड कैपिटल क्या है, ज्यादा है। थर्ड आपके पास जो मेथड हो जाता है या थर्ड जो प्रॉब्लम होता है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके ना दो पॉसिबल आंसर है, अब आपको जो सुटेबल लगे वो आप कर लेना। आंसर नंबर 1 में क्या कहता है कि देखो आप एक काम करो, आप डिसाइड कर लो मार्केट, क्या डिसाइड कर लो, मार्केट, ठीक है, और सेलेक्ट मार्केट लिखेंगे, सेलेक्ट अ मार्केट, ओके, फॉर पुअर एंड फॉर रिच। अगर पुअर के लिए आप सेलेक्ट करोगे तो यहां प्रोड्यूस करोगे नेसेसरी गुड्स,
और अगर आप रिच का एरिया सेलेक्ट करते हो तो आप प्रोड्यूस करोगे कंफर्ट या लग्जरी गुड्स। तो ये हमारा एक पॉसिबल आंसर होता है। एक बार बता देता हूं मैं नेसेसरी गुड्स और लग्जरी गुड्स क्या होते हैं थोड़ा सा। नेसेसरी गुड्स वो गुड्स होती हैं जो हमारे जिंदा रहने के लिए, डे टू डे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे फूड, क्लोथिंग, मेडिसिन, हाउस, ये सब क्या है हमारे नेसेसरी गुड्स है। वेयर कंफर्ट या लग्जरी गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जो हमारे लाइफ को आसान बनाते हैं। डिफरेंस समझना, नेसेसरी गुड्स हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है, जबकि कंफर्ट गुड्स हमारे लाइफ को क्या बनाता है? आसान बनाता है। फॉर एग्जाम्पल कार, कहीं जाना है, कार में बैठ के एकदम करके चले जाएंगे, ठीक है। एसी, भाई गर्मी लग रही है, एसी लगा लेंगे, है ना, तो ये मेरे लाइफ को क्या बना देगा? आसान बना देगा। फ्रिज यानी होम अप्लायंसेस वगैरह, ये सब क्या होते हैं? कंफर्ट गुड्स। लग्जरी लाइफ, लग्जरी गुड्स ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ को लेविश बनाते हैं, लेविश, एकदम बढ़िया, ठीक है। कैसा लाइफ बना देंगे? एकदम बढ़िया, मजे वाला, ठीक है। जैसे कार ही लेना था तो मैं फरारी लूंगा, भाई BMW का टॉप मॉडल लूंगा, दैट इज कॉल्ड। घर बनाना है तो विला बनाऊंगा, विला। तो इस तरह के गुड्स क्या कहलाते हैं? लग्जरी गुड्स कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। दूसरे टाइप का आंसर इसका क्या होता है? दूसरा टाइप कहता है कि देखो, एज ए प्रोड्यूसर आपको अगर डिसाइड करना पड़ रहा है फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो ये प्रॉब्लम आपका नहीं, ये प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा प्रॉब्लम है बच्चे? प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि सो दैट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड income and resources to them so that they can ask, और ask नहीं लिख के, they can demand what they want, and the goods will produce to them goods, and the goods will produce to them, ठीक है। तो हमने यही तो पूछा था, whom to produce? The one who demand goods, जो डिमांड कर सकते हैं उसके लिए सामान प्रोड्यूस हो जाएगा, एंड प्रॉब्लम ऑफ whom to produce is solved। तो यहां पे ये आपने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, या इस चैप्टर का ऑलमोस्ट 100% श्योर क्वेश्चन इन एग्जाम है, ये आपका यहां पे क्या हो गया? खत्म हो गया, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो इसको आप आराम से देखो, आराम से समझो और बढ़िया से लिखो, ठीक है। नोट्स आपको मिल जाएगा, और नोट्स कहाँ मिलेगा? नोट्स का एड्रेस है आपका हमारा टेलीग्राम चैनल पाथ टू पेपर्स, इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, और इसी नाम से हमारा क्या है? टेलीग्राम चैनल है। सभी चैप्टर्स या सभी टॉपिक जो भी आपको यहाँ कराया जाएगा, वो सारे नोट्स विद सॉल्यूशन विद फॉर्मेटिंग आपको इस चैनल पे, इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और इसका लिंक मिलेगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आराम से डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करो नोट्स, लेक्चर देखो, यानी कि जो भी क्लास है उसको देखो, छोटी छोटी क्लासेस होंगी, और एंजॉय करो, बढ़िया से पेपर दो। चलो।